गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। नॉर्मलाइजेशन जो अभी काफी विवाद में चल रहा है बीपीएससी का है कि दो तीन चीजें नॉर्मलाइजेशन पर, उसके बाद हम लोग किस चीज पे आते हैं। सबसे पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या नॉर्मलाइजेशन के लिए आप लोग मतलब कि चाह रहे कि नॉर्मलाइजेशन हो या नहीं हो, क्या आप लोगों को क्या लग रहा है। देखिए एक सिंपल सा चीज है, अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं तो दो तीन चीजें हैं कि बीपीएससी में आकर नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जा रहा है ना। अगर मैं क्यों किया जा रहा है, क्या आयोग को अपने जो भी इनकी परीक्षा तंत्र होती है या फिर जो भी इनके लोग हैं या पूरा एक कह सकता हूँ कमीशन है, क्या उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है क्या कि पेपर आउट नहीं होगा, है कि नहीं। ये भी एक होता है ना कि क्या आयोग को अपने आप पे भरोसा नहीं है कि पेपर आउट हम लोग करें तो आपको पेपर आउट नहीं। इसके पहले के अध्यक्ष जी ने तो करवा दिया था, बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया था एग्जाम, कोई पेपर आउट नहीं हुआ था। पहला तो आपको मुद्दा ये है कि नॉर्मलाइजेशन पे आयोग ही क्यों आखिर ये चीजों को कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में दो तीन चीजें होती हैं कि एक यहां पर जैसी नॉर्मलाइजेशन आ गया ना, देखो नॉर्मलाइजेशन में एक सिंपल सा वर्ड में बताता हूं कि यदि मान लीजिए एक्स है और एक वाई है, ठीक है, और एक्स को मान लो इजी पेपर आ गया, वाई को मान लो कि टफ पेपर आ गया, तो जाहिर सी बात है कि वाई को टफ पेपर आए तो ये क्वेश्चन कम सॉल्व करेगा, ये क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करेगा। वाई क्या करेगा, इसी नॉर्मलाइजेशन मेथड के आधार पर आपको वाई को कुछ नंबर का कंसीडर कर दिया जाएगा कि भैया इसका पेपर टफ था। ये उस समय होगा जब आपको दोनों के पेपर में काफी डिफरेंस रहेगा, प्रश्नों के आपको स्तर में काफी डिफरेंस रहेगा। अब चलिए ये नॉर्मलाइजेशन बहुत सारे आपको एग्जाम में होता है, बड़े बड़े एग्जाम में जिसमें बहुत संख्या में था। अभी यहां पर एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था कि बच्चे जो है नॉर्मलाइजेशन ये 8 लाख 7 लाख फॉर्म भरेंगे, लेकिन उतने नहीं है, 4 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो आराम से करा सकते हैं, एक ही पेपर में करा सकते हैं, एक ही दिन में करा सकता है आयोग। दूसरी चीज, कई सारे शिक्षकों से पूछा गया कि भाई आप इसके लिए रेडी हैं नहीं है, आप अपना थोड़ा सा मत दीजिए। सुनने में आया कि कई सारे शिक्षक जो है इसके लिए हामी भरे हैं। मुझे तो नहीं पता है, मैं भी आप लोग की तरह इधर उधर के न्यूज से ही मुझे भी जानकारी प्राप्त हुई है। मैं कल ही देख रहा था और आज भी मैं देख रहा था, और आप ही लोग में से कुछ बच्चों ने शेयर भी किया था कि कुछ बड़े शिक्षकों ने इसके लिए हामी भर दी है। अब उन्होंने क्यों हामी भरी है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जहां तक है कि अगर मैं एक न्यूट्रल सोच की तरह देखूं तो ये चीजें सही नहीं है। फिर कमीशन में जब चीजें इतने बड़े स्तर पर आपको एग्जाम हो रहा है पहली बार, तो यहां पर सीधा हो जाएगा कि किसको कोई कुछ कह ही नहीं पाएगा। पहला बात इन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था ई ऑप्शन, अपने आप को बचाव के लिए कि अगर मैं मतलब कि आयोग अगर गलत प्रश्न करता है तो उसके पास ई ऑप्शन हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। पहले तो इसने बंटाधार किया कई सारे स्टूडेंट का उस समय। अब इसके बाद ये पेपर ना आउट हो या कोई बच्चा ये ना कहे कि भैया मेरा इतना नंबर आ रहा था, मैं पास क्यों नहीं हूं, किसी का कम आ रहा था, तो उस पर इन्होंने वर्ड दे देंगे कि अरे भाई तुमको पता नहीं था क्या, नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अच्छा जे बात, जी हाँ जे बात। तो नॉर्मलाइजेशन यही चीजें हैं। तो बहुत फॉर्म की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, बहुत बड़ा एकदम से अलग लेवल का एग्जाम रहता है केंद्रीय स्तर पर, तो ठीक था क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि उतने सारे चीजों को एक साथ वो करा सकते हैं, बारी बारी से ही कराना, लेकिन ये एक शिफ्ट में करा सकते हैं। ये बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा ये ऐसे बच्चे नहीं है कि जिसको इनको लिए 2 शिफ्ट चाहिए। क्यों 3 तरीके का पेपर बनाना? अरे यार आप एक तरीके का पेपर बनाओ, एक दिन में शिफ्ट, एक एग्जाम में आप शिफ्ट लो एक दिन में, और अच्छे तरीके से आप अपना जो भी सिक्योरिटी वगैरह की मामला होती है, सुरक्षा का मामला होती है, उसमें आप जाओ, हो गया। तीसरा चीज कुछ करना ही नहीं था। अरे अपने आप को आप मजबूत कर लो ना कि क्यों ही आप डर रहे हैं कि भाई नॉर्मलाइजेशन है, क्यों डर रहे हैं कि पेपर आउट होगा। आप में इतनी भी कैपेसिटी नहीं, आपके पास पूरा तंत्र है, आपके पास इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि आप पेपर आउट को रोक सकते हैं। अब वही चीज है, यस मेरा भी यही कहना है कि स्टूडेंट कम है, 4 लाख 4.5 लाख इनफ स्टूडेंट होते हैं कि आप एक शिफ्ट में करा सकते हैं, ठीक है। यस ये भी है कि देखो सेम लेवल का क्वेश्चन बोर्ड आखिर क्या स्तर पे कहेगा कि सेम लेवल का क्वेश्चन है। एक्स वाले कहेंगे, जैसे कैसे होता है, एक्स वाले कहते हैं कि नहीं भैया उस वाले शिफ्ट का पेपर टफ था, मेरे वाला मतलब आसान था, मेरा वाला टफ था, है ना। वाई क्या करना ना, एक्स झूठ बोल रहा है, उसमें आपको आसान था, मेरे में टफ था। ये जाहिर सी बात है। तो कई सारे, मुझे नहीं लगता है कि शिक्षकों को इसके लिए सपोर्ट करना चाहिए। हाँ ये संख्या अगर होती 10 लाख 8 लाख, जो पॉसिबल नहीं हो पाता कि भैया मैं एक शिफ्ट में नहीं ले सकता, तब चीजें यहां पर करते हैं तो समझ में आता, लेकिन ये है नहीं। शायद 15 तारीख को आप लोग को भी बुलाया जाएगा, और अब मुझे ये नहीं पता चला कि स्टूडेंट से राय लेना, शिक्षकों से राय लेना। अरे भाई आपके पास कई आईएएस ऑफिसर होंगे, आप उनसे बात कर लो ना,
वो भी सब तो इसी कड़ी से होकर जा रहे हैं, आप खुद भी आपको ऑफिसर हैं, तो किस लेवल पे आप चीज़ों को कर रहे करने मुझे नहीं आइडिया है। बट मैं इस नॉर्मलाइजेशन का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, मुझे मतलब दम नहीं करना है। अगर एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता तो सपोर्ट किया जा सकता था, लेकिन इतने में नहीं।